Castafiore Emerald। देखिए कैप्टन, पहली मैगपाई। हाँ हाँ, बहारों का मौसम आ गया, कलियां फूल बन रही हैं, पंछी गा रहे हैं, खुद को मिट्टी की मीठी खुशबू से भर लो। सच कहूँ कैप्टन, खुशबू में वो मिठास नहीं है। सही कहा। कचरे का ढेर जो यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। ये क्या, यहाँ तो लोगों ने कैंप भी लगा रखा है। ये जिप्सीज है। ये बदबू कैसे झेल रहे हैं? शायद कोई बच्चा रो रहा है। ओह नो, शायद उसे चोट लगी है। बेचारी। डरो मत बेटा, तुम ठीक हो जाओगी। चलो तुम्हारी माँ को ढूंढे। मामा, निहारिका। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो। ये हमें जंगल में मिली, रो रही थी तो हम इसे यहाँ ले आए। आप एक अच्छे इंसान हैं। आपका फ्यूचर बताती हूँ। अपना हाथ दो क्या? चांदी के साथ। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। ओह, क्या दिख रहा है? एक नई कार दिख रही है बेटा। भूरे बालों वाली मोटी सी फॉरेन लेडी है और ढेर सारे जेवर लेके आई है। फिर एक बहुत बड़ा नुकसान। कैसा नुकसान होने वाला है? सारे जेवर चले गए, गायब हो गए। लेकिन कहाँ? थोड़ी और चांदी दो तो आगे बताती हूँ। छोड़ो, अब रहने भी दो। मेरी सलाह मानो और कहीं और जाकर कैंप लगाओ, वरना बीमार हो जाओगे। आपको क्या लगता है हम अपनी मर्जी से यहाँ हैं? आप क्या समझते हैं हमें कचरा अच्छा लगता है? बस यही एक जगह है जहाँ पुलिस कैंप लगाने देती है। अच्छा तो ये बात है। मैं कहता हूँ तुम लोग अभी यहाँ से हट जाओ। मार्लिन स्पाइक हॉल के पास एक बड़ा सा मैदान है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो जब तक तुम लोग चाहो वहाँ रह सकते हो, ठीक है? थैंक यू। प्रोफेसर कैलकुलस, आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ, मैं काफी ऊंचाई से गिरा था। इस टूटी हुई सीढ़ी की वजह से। नेस्टर। जी सर। मेसन को बुलाया तुमने? जी सर, उसने कहा था वो सवेरे ही आ जाएगा। गेस कीजिए ये लेटर किसने भेजा है? नहीं कर सकता। बियांका कैस्टाफियोरे। अच्छा, वो मिलानीज नाइटिंगेल। वो आज यहाँ आ रही हैं। कैस्टाफियोरे यहाँ आज? मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। वो कुछ दिन आराम करना चाहती हैं। लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। देखूं क्या लिखा है। आ गया तूफान, गिरा मकान, आ गया बवंडर, आ गया सैलाब, भूकंप आ गया। ये तो सच में आ रही है। आपके लिए एक छोटा नोट भी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं कैप्टन बर्टॉक के लिए। हेडॉक, सिन्योरा कैस्टा रॉयली, हेडॉक, नेस्टर। सर। फौरन मेरा बैग पैक करो, मैं 1 घंटे के अंदर घर से निकल जाऊंगा। जी सर। सब डेक पर आ जाओ, शिप को छोड़ दो। आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, लेकिन इस तूफान के रास्ते में नहीं आऊंगा। कैप्टन, आप ठीक तो हैं? फिर से आ गया तूफान और गिरा दिया मकान। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, जरा मुझे उठाओ। जबरदस्त मौज आई है। 2 हफ्तों तक इस पैर पर बिल्कुल जोर मत डालना। 2 हफ्ते? पर मैं तो आज ही बाहर जा रहा हूँ। ओह, सवाल ही नहीं उठता। नसीब वाले हो जो पैर नहीं टूटा। हाँ, नसीब वाला। और हाँ, अपने घर की सीढ़ी जल्दी रिपेयर करा लो। गुड डे। अगर ये नसीब है तो बदनसीबी क्या है? बोलो कौन?
बदनसीबी। मेरे दोस्त कैप्टन फॉक्सटॉक, तुम्हें देखकर तो दिल खुश हो गया। वैसे आप अंदर कैसे आई? टिन हमें लाया। जैसे ही डॉक्टर जा रहे थे उसी वक्त कैस्टिफ्लोरे भी आई थी। अच्छा ये तो बताओ तुम्हें हुआ क्या? एंकल में मोच आ गई। हमें लाया? क्या मतलब है हमें? क्यों? इरमा मेरी मेड है, हमेशा मेरे साथ रहती है, और इगोर वैगनर मेरे साथी, जिसे हमेशा मेरा साथ देना ही पड़ता है। मैडम इनसे मिलिए, ये है हमारे दोस्त प्रोफेसर कथबर्ट कैलकुलस। ओह कितना अच्छा लग रहा है उस आदमी से मिलकर जो पता नहीं क्या क्या अजीब चीजें बनाता है। नहीं मैडम, अच्छा तो मुझे लग रहा है आप जैसे महान आर्टिस्ट से मिलकर, जिनकी पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत होती हैं कि सीधा कला के इतिहास में पहुंच जाती हैं। मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इरमा, कैप्टन ड्राई डॉग का छोटा सा प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट ये रहा मैडम। थैंक यू इरमा। मैं जानती हूँ कि तुम कितना अकेला महसूस करते होंगे, तो तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं ये तोता ले आई। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। मैं तो कहूंगा कि इस प्रेजेंट से ज्यादा खुशी मुझे किसी और प्रेजेंट से नहीं मिलती। मैं जानती थी। ओह, सारी भीड़ भाड़ से दूर आकर कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ शांति तो बहुत है, पर रिपोर्टर्स फिर भी पीछा करेंगे, लेकिन मैं ट्रैवल करती रहूंगी। तो मैडम कैस्टिफ्लोरे यहाँ रुकी है। ना इंटरव्यूज, ना ही फोटोग्राफ्स, कुछ नहीं। इसका नाम है यागो, बहुत ही बड़े घर से आया है। पता है, तोतों में एक खास क्वालिटी होती है, ये फौरन उन्हें पहचान लेते हैं जो इन्हें प्यार करते हैं। गुची, नो, आदमखोर, जंगली तोते, वैम्पायर। हेलो मैं सुन रहा हूँ। ओह, कुछ नहीं हुआ, बस छोटी सी चोट है। इरमा, फर्स्ट एड किट लाना प्लीज। ये रहा फर्स्ट एड किट मैडम। और मैडम ये तो आप भूल ही गई। ये कैसे भूल गई? हाँ, भूल ही गई थी। ये तुम्हारे लिए टिनटिन, हमारी पहली मुलाकात की याद में एक छोटा सा टोकन। थैंक यू मैडम। गुनोज फाउस्ट। हाँ, वो मशहूर ज्वेल सॉन्ग। मर्सी, मेरे जेवर। यहाँ है मैडम मेरे पास। अब मुझे चैन पड़ा। मेरे जेवरों के बिना पता नहीं मैं क्या करूंगी। ये बहुत ही कीमती है, खास करके ये वाला। ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये मुझे दिया था गोपाल के महाराजा ने। इसका नाम भी मेरी शान में रखा गया, द कैस्टिफ्लोरे एमरल्ड। आ रहा हूँ। ओह, हेलो, हम आ गए हैं। बहुत बढ़िया कैप्टन। तो स्नोई, हमने सबको घर में अच्छे से सेटल कर दिया, तो अब क्या? स्नोई, लेकिन ये इस तरह घर के आसपास क्यों घूम रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है स्नोई। मेरे जेवर इस ड्रॉअर में लॉक कर रही हूँ इरमा, और चाबी इस वाज में छिपा देती हूँ। इन पर बहुत कड़ी नजर रखना, ये बहुत ही कीमती है।
बाहर एक शैतान था। शैतान? बहुत भयानक था। यहाँ तो कोई नहीं है मैडम, ना शैतान ना आदमी। पर मैंने देखा, सच कह रही हूँ, उसकी आंखें हीरे जैसी चमक रही थी। मेरे जेवर, इर्मा। आपके सारे जेवर यही है मैडम। आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, वादा करता हूँ। मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि जिन 2 लोगों का हमने कल पीछा किया था, उनका संबंध बियांका वाले शैतान से हो। क्या कोई इन वाइन्स पर चढ़ा होगा? ये एक आदमी का वजन कैसे झेलेंगी? ये और ये यकीनन एक आदमी के पैरों के निशान हैं। माश तोते कहीं के। मैं सब सुन रहा हूँ। तो आज आपका पैर कैसा है कैप्टन? ओह, पहले से बहुत आराम है, थैंक यू। ओह, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। पेरिस फ्लैश इंटरनेशनल, एक इंटरव्यू? ओह, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ? ओह, मैडम कैस्टाफियोरे का? नहीं, वो किसी को इंटरव्यू नहीं देना चाहती, समझ गए? कैप्टन, हेलो, पेरिस फ्लैश? हाँ, क्यों नहीं, आप आ जाइए ना, कल ही आ जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। लेकिन आपने तो कहा था कि आप कोई इंटरव्यू नहीं देंगी। लेकिन पेरिस फ्लैश, दी पेरिस फ्लैश, यानी ये पेरिस फ्लैश है, कोई बेकार सी मैगजीन नहीं, जो किसी आर्टिस्ट की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करते। खैर, ये सब छोड़ो, मैं वैगनर के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। बाय बाय। कोई फायदा नहीं, वो एक्सरसाइज कर रही है, हमें रुकना होगा। रुक जाओ। आजादी, आखिरकार सुकून मिला। कैलकुलस गुलाब की कटिंग कर रहा है। गुलाबों पर काम ठीक से चल रहा है ना? आओ तुम्हें एक छोटा सा राज बताता हूँ। मैं एक बिल्कुल ही नए तरह का गुलाब उगाने में कामयाब हो गया हूँ। कमाल है। नहीं, लाल नहीं, सफेद। और इनका नाम पता है? नहीं पता, बताओ। नाम है बियांका, मतलब सफेद इटालियन में। आओ, ये मधुमक्खियां हैं, भागो यहाँ से, जल्दी करो। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, बियांका हमारी मेहमान की तरह है। पता नहीं ये लोग किस चक्कर में हैं। पर तुम किसी से कुछ मत कहना, ये एक सरप्राइज है। तुम यहाँ हो कैप्टन हैमॉक, जरा इनसे मिलो। क्रिस्टोफर विलबी ड्रूप और मार्को रिसोटो, ये पेरिस फ्लैश से हैं। कैप्टन, तुम ये सड़ी हुई शेपलेस जर्सी पहनना कब छोड़ोगे? और तुम्हारे बाल ऐसे हैं जैसे चिड़िया का घोंसला। शुरू करते हैं। थैंक्स, मेरे ख्याल से हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तो ठीक है, फिर हम लंच पर मिलते हैं। क्यों ना एक छोटा सा वॉक लें कैप्टन? तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल वही। इस खबर से तो आग लग जाएगी, लेकिन पक्का करना पड़ेगा। वो वहाँ पर प्रोफेसर कैलकुलस हैं क्या? गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, हम पेरिस फ्लैश से हैं। ये है मेरा कार्ड। रिपोर्टर्स, गुलाब की बात लीक हो गई। प्रोफेसर, हम कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो छपेगा नहीं। क्या मैडम कैस्टाफियोरे और कैप्टन हैडिक के बीच कुछ चल रहा है? ये आपसे किसने कहा? कैप्टन ने? हाँ भी और नहीं भी। उसने कहा था किसी से नहीं कहेगा, ये एक राज है। ओ, होना ही चाहिए, लेकिन सामने कब आएगा? अब ये तो सिर्फ मौसम पर निर्भर करता है, फिर भी 3 हफ्तों में सामने आ जाएगा। आज का मेल सर। ये सब क्या है? गेटवेल कार्ड्स ही होंगे सर, और पेरिस फ्लैश वालों ने उनकी एक कॉम्प्लीमेंट्री मैगजीन भेजी है। इसका मतलब क्या है? इसे जरा पढ़ो और बताओ, इसका कोई मतलब नजर आता है क्या? बहुत बहुत मुबारक हो कैप्टन चेस्टर। मुबारकबाद किस बात की? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या? जरा इसे देखो।
हाँ? खास खबर, मेलानीज गायिका बियांका कैस्टाफियोरे शादी करेंगी कैप्टन हैडिक से। कैप्टन हैडिक मुबारक हो मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा तो ओह कैप्टन, तुमने वो शानदार आर्टिकल पढ़ा जो पेरिस फ्लैश ने मुझ पर लिखा है? आप उसे शानदार आर्टिकल कहती हैं? मैं तो कहता हूँ एकदम बकवास है, बिल्कुल बेकार। ये पहली बार नहीं हो रहा। ये सब हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अजीब लोगों से शादी करने वाली हूँ। मेरे साथ ये पहली बार हुआ है और मैं... हेलो, यस, सही है। टेलीविजन यहाँ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे बात करने दो। हेलो, यस, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, आप लोग आइए। वो बड़ी लाइट सीलिंग पे मारो। ऐसा है मैडम, हम एक साथ शूट भी करेंगे और टेलीविजन के लिए रिकॉर्ड भी करेंगे। थोड़ा ट्रिकी है लेकिन सब आराम से हो जाएगा। ओके, वॉइस टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। चलो माइक उठाओ जिम, वो शॉट पे है। अजीब है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फोटोग्राफर टीवी क्रू के साथ नहीं आया है? ओके, शुरू करते हैं। रोल कैमरा, कैस्टाफियोरे, टेक 1, एक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमें मार्लिन स्पाइक हॉल से लाइव देख रहे हैं। यहाँ हम लुत्फ उठाएंगे मशहूर दीवा बियांका कैस्टाफियोरे के गीतों का। इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, मिलेनीज नाइटिंगेल। मैडम, हमारे दर्शक खुशी से पागल हो जाएंगे अगर आप अपना वो गाना सुनाएंगी। नहीं नहीं, सॉन्ग फाउस्ट। क्यों नहीं? आ गया तूफान, छुप जाओ, वो गाना गाने वाली है। हेलो, मैं ऐसा सुन सकता हूँ। हेलो, जब भी मैं देखूं आईने में, मैं सोचूं मैं सब सुन रहा हूँ। मामा मिया, ये तो यागो है बेचारा, कहीं खो गया था। हे, कौन हो तुम? रुको, हे, रुक जाओ। ये तो वही फोटोग्राफर है, इतनी जल्दी में क्यों है? ओह, लाइट आ गई। क्या हुआ था नेस्टा? वो फ्यूज उड़ गया है सर। मैडम, ओ मैडम, क्या बात है इरमा, आखिर हुआ क्या है? आपके जेवर मैडम चोरी हो गए। ठीक है, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। नेस्टा, पुलिस को बुलाओ। मिल गए, मुझे मिल गए। क्या बात है चीनो, बॉस बहुत खुश हो जाएंगे। बताओ, तुम्हारा फोटोग्राफर इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहा था? हमारा फोटोग्राफर, हमें लगा मैडम कैस्टाफियोरे उसे लाई है। बिंगो, वो जेवर। थॉमसन एंड थॉमसन, क्या हुआ? कुछ नहीं, ब्रेक लगाने में थोड़ी सी देर हो गई। सच कहो तो इसने ब्रेक लगाई ही नहीं। अच्छा चलो वो सब छोड़ो, हमने कैस्टाफियोरे की सुरक्षा के लिए भेजा है। और जेवरों की भी। आप थोड़ा लेट हो गए, जेवर तो अभी अभी चोरी हो गए। नहीं, संभल कर, नीचे हर जगह केबल्स बिछे हुए हैं। हमारी फिक्र मत करो टिंटिन, हम अपना काम जानते हैं, कोई भी हिलेगा नहीं। मैडम कैस्टाफियोरे, डिटेक्टिव्स थॉमसन एंड थॉमसन आ गए हैं। केबल संभालना। गुड इवनिंग जेंटलमैन। पहले मैडम, क्या आप रोशनी करेंगी? इनका मतलब डालेंगी? चोरी हुए जेवरों पर। मेरे बेडरूम में ऊपर मेरे जेवर, मेरे प्यारे जेवर। डरिए मत, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, जिंदा या मुर्दा। आपने कहा कि जेवर ऊपर थे। हाँ, एक ड्रॉअर में लॉक थे। फिर जब मैंने केस ड्रॉअर से निकाला। केस? कौन सा केस? वही जेवरों का केस, और कौन सा। तो जब मैंने उस केस को बाहर निकाला तो मैं यहाँ बैठ गई। फिर मैंने कहा था ना आपसे, मेरे जेवर, ये तो बिल्कुल सेफ है, मैं खुशी से रो पड़ूंगी। कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं भूल ही गई थी कि मैं उन्हें यहाँ नीचे लाई थी। कमाल है ना, क्या कहते हो? नहीं मैडम, पुलिस का काम कमाल नहीं होता। सही कहा, बिल्कुल कमाल का नहीं होता। गुड नाइट। डिटेक्टिव्स, आपके हैट्स।
और केबल से जरा संभल कर। फिर आ गया तूफान, अब क्या? जरा देखो इसे, इनकी मैगजीन को तो आग लगे। लेकिन हुआ क्या मैडम? एक बेकार मैगजीन वाले मुझ पर जासूसी करके बिना इजाजत मेरी फोटो खींचते हैं। तो वो मिस्टीरियस फोटोग्राफर ये कर रहा था। मुझे लगा कि वही जेवरों का चोर था। चोर होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये बर्दाश्त के बाहर है। ये मेरी इतनी गंदी फोटो कैसे छाप सकते हैं? मैं इन्हें... वैसे तोते की फोटो बहुत अच्छी आई है। मैं सब सुन रहा हूँ। तूफान, ये क्या बकवास है? ये सीढ़ियाँ ठीक करवाओ, मुझे अभी गहरी चोट लग सकती थी। फिर से आ गया तूफान। मैं और ऐसी भाषा, सच में कैप्टन, तुम ऐसी भाषा कभी भी नहीं सुनोगे मैडम कैस्टाफ्योरे से, समझ गए तुम? क्या किसी ने मेरी छोटी गोल्ड कैंची देखी है? मतलब गोल्ड की कैंची गुमा दी? हाँ, ढूंढो उसे, उसमें कोई पंख नहीं लगे थे जो वो कहीं उड़ जाएगी। नहीं मैडम। मिस्टर वैगनर, अब तुम कहाँ जा रहे हो बताओगे? मैं तुम यहाँ सैर करने नहीं आए हो, तुम संगीत के जानकार हो, इसलिए परफेक्ट टेक्निक अपनाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम सारा दिन अपनी स्केल्स प्रैक्टिस करो। जी मैडम। और किसी को चोट लगने से पहले सीढ़ी को ठीक कराओ, कैप्टन हैमॉक। वो हेलो, क्या ये मेसन का नंबर है? मिसेस बोल्ट। ओह, आप मालन स्पाइक हॉल वाले हैं ना? वो आपके घर नहीं आए क्या? क्योंकि वो घर पर नहीं है। इन लोगों को जरा भी सब्र नहीं है। ओह डियर, मेरी गोल्ड की कैंची कहीं भी नहीं मिल रही। अंकल मटेओ, ये कितनी प्यारी है ना, सोने की है। ये तुम्हें कहाँ मिली म्यारका? बस मुझे मिल गई। बचाओ, बचाओ! क्या हुआ मैडम? कोई तो मेरे कमरे में था, मैंने आवाज सुनी। ओह, मेरे जेवर! शुक्र है ये सेफ है। खिड़की पर तो ताला लगा है, कोई बुरा सपना देखा होगा। आप प्लीज सो जाइए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हम आसपास में देखते हैं स्नोई, शायद यहाँ कोई घुसपैठिया आ गया हो। शायद तब कैंची का मसला भी हल हो जाए। ये आवाज जिप्सी कैंप से आ रही है। कितना अच्छा म्यूजिक है। हमें वापस जाना चाहिए स्नोई। एक आउल है। चलो स्नोई, यहाँ सब कुछ ठीक ही लग रहा है, अंदर चलते हैं। ये क्या? मेरा एमरल्ड! सीढ़ियों पर फिर से कोई गिरा है। अजीब है, कोई नहीं है। फिर भी मार्बल का टुकड़ा अलग हो गया। बचाओ! क्या हो रहा है? पता नहीं, चलो चलकर पता लगाएं। मेरा एमरल्ड! ओह, मेरा एमरल्ड! क्या हुआ मैडम? वो एमरल्ड जो गोपाल के महाराजा ने दिया था, गायब है, चोरी हो गया। मेरा एमरल्ड! जरा ध्यान से सोचिए मैडम,
आप उसे कहीं रखकर भूल तो नहीं गई? नहीं नहीं, मैंने अपना ज्वेल केस ड्रेसिंग टेबल पर रखा था वहाँ पर। मैं उसे खोलकर अपने खजाने को एडमायर कर रही थी। फिर मैं 15 मिनट के लिए रूम से बाहर गई। वापस आई तो एमरल्ड नहीं था। ये भी हो सकता है कि वो कहीं गिर गया हो। नहीं हो सकता, वो केस के अंदर था। ओह, स्नोई, अगर ऐसा है तो फिर यहाँ कुछ नहीं है। फिर हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। वॉगनर के जूतों में ताजा मिट्टी क्यों लगी है, जबकि ये तो 2 दिन भर से अपनी स्केल्स प्रैक्टिस कर रहा था। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सीढ़ियों पर कौन गिरा। अगर चोरी घर वालों में से ही किसी ने की है तो शक 6 लोगों पर जाता है। अर्मा, वैगनर, नेस्टर, कैलकुलस, टिंटिन और बचे आप कैप्टन। दिमाग खराब है क्या? रुकिए, आप तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता। आप कैप्टन, क्योंकि आप व्हील चेयर से ऊपर नहीं जा सकते। टिंटिन जो आपके साथ था, और वैगनर जो मैरीटाइम गैलरी में पियानो बजा रहा था। हाँ, एक ही स्केल को बार बार बजा रहा था। तो बचे ओमा, नेस्टर और प्रोफेसर कैलकुलस। जरा सोच समझ कर बात करो। ये भी नहीं तो कौन? जिसके बारे में हमने सोचा नहीं और जिसे हम जानते तक ना हो। अगर आप इजाजत दें तो वो जिन पर हमें शक है उनसे हम अलग से कुछ सवाल पूछ लें। सिर्फ सवाल ही तो नहीं। ठीक है, मैं नेस्टर को अंदर भेजता हूँ, पर ये टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं होगा। जब चोरी हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं प्रोफेसर कैलकुलस के गार्डन के एक हिस्से की कटाई कर रहा था। तभी मैंने मैडम कैस्टाफ्योरे की चीख सुनी। मैंने ऊपर खिड़की की ओर देखा और आहा, तो तुम मानते हो कि वहाँ से तुम्हें खिड़की दिख रही थी? हाँ, दिख रही थी। मैं कटाई का काम छोड़कर घर की तरफ भागा। तो तुम भागे? हाँ, भागे। जी हाँ। मैं अपने कमरे में सिलाई का काम कर रही थी, तभी मैंने मैडम की चीख सुनी। मैं उनके कमरे में पहुंची ताकि मैं उनके बेहोश होने से पहले उन्हें पकड़ सकूं। पर आपकी मैडम 15 मिनट तक रूम के बाहर थी। उस वक्त तुम रूम में जाकर एमरल्ड को खिड़की के बाहर अपने साथी के पास फेंक सकती थी, जैसे कि नेस्टर। वाह, क्या पॉइंट पकड़ा है। रुको, क्या हो रहा है? इन लोगों ने मुझ पर मैडम का एमरल्ड चुराने का इल्जाम लगाया। क्या आप लोगों ने ऐसा किया? हाँ, किया और नहीं भी। ये एक पुलिस ट्रिक है जो काम कर जाती है। क्या है कि पुलिस का काम बड़ा ट्रिकी होता है। कैलकुलस को भेज दीजिए प्लीज। भेजता हूँ, लेकिन इन हालात में मैं कोई दूसरी ट्रिक ट्राई करता। तो प्रोफेसर, क्या ये सच है कि नेस्टर आपके पास ही था जब मैडम कैस्टाफ्योरे चीखी थी? जो कुछ हुआ मुझे पता चला, और उस लेडी के लिए मुझे काफी दुख है। मेरे पेंडुलम को देखो। मैं अपना सवाल रिपीट करता हूँ। नहीं, चीट नहीं, ये सही दिशा दिखाता है, और इस वक्त इसका इशारा है जिप्सी कैंप की तरफ। जिप्सी कैंप? इस बात में कोई शक नहीं कि सारे जिप्सीज बुरे ही होते हैं। सिर्फ जिप्सीज होने से आपको उनके लिए ऐसा कहने का कोई हक नहीं। अभी तक तो वो लोग निकल भी गए होंगे। मुझे नहीं लगता। हाँ? क्या हुआ टिंटिन? वो चले गए, लेकिन कल तक तो यहीं थे। मैंने बोला था ना, वो लोग एमरल्ड लेकर भाग गए। लेकिन भाग नहीं पाएंगे। एमरल्ड यही होना चाहिए। एमरल्ड यहाँ नहीं है। देख लिया ना, यहाँ कुछ भी नहीं है। हम चोर नहीं हैं। कोई बात नहीं,
हम लोग आखिरी कैरावान की भी तलाशी लेंगे। और यही नहीं, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सही कहा। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। आहा, अब पकड़ में आ गए। रुको, रुक जाओ। शैतान कहीं के। तो बताओ, इस गोल्ड की कैंची का क्या? ये यहाँ कैसे आई? ये तुम मुझे मिली, ये मेरी है। झूठ बोल रही हो तुम। ये तुमने चुराई है। ये कैंची मिस ओमा की है। उन्होंने तो इसकी कंप्लेंट भी लिखवाई है। ये मुझे मिली, नदी के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी थी। ऑफिसर, चोरी की एक चीज तो मिल गई। एमरल्ड भी यहीं कहीं होगा, और वो रहा चुराने वाला। मुझे तो जिप्सीज बेकसूर लगते हैं। मुझे भी, लेकिन कैंची का उनके पास मिलना ठीक नहीं है। दोस्तों, मेरे पास एक चौंका देने वाली न्यूज है। सच में? नहीं तो मैंने टेलीविजन सेट इन्वेंट किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सही कलर भी, हाई डेफिनेशन में पिक्चर और भी लाजवाब है, सिनेमा से भी अच्छी। पर टेलीविजन तो पहले ही कोई बना चुका है। चुका नहीं हूँ, लेबोरेटरी में अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकता हूँ। उसका नाम है सुपर कटबर्थ कलर। ध्यान से देखना, ये एक ऐतिहासिक पल है। आज के समाचार। पुलिस ने बताया है कि पिछले दिनों में मार्लिन स्पाइक हॉल में जेवरों की एक जबरदस्त चोरी हुई है। फिर आ गया तूफान। ये कैसा इत्तेफाक है? ये मेरी बात कर रहा है। पिक्चर क्लियर नहीं है ना? अब थोड़ी बेटर हो गई, लेकिन आवाज, इसकी आवाज। नाराज हो क्या? तो अब देखो। नहीं, आवाज। मशहूर गायिका बियांका कैस्टाफियोरे फिलहाल मार्लिन स्पाइक हॉल में मेहमान है। ये मैं नहीं हूँ, है ना? कितनी बुरी है। और उनके साथ है उनके मशहूर और खास जेवरात का कलेक्शन, और उनमें सबसे खास है वो एमरल्ड जो गायब है या फिर चोरी हो गया है। हमारे संवाददाता ने उन डिटेक्टिव से बात की जो इस केस पर हैं। उनकी रिपोर्ट। हाँ, यकीनन वहाँ मैदान में रह रहे जिप्सीज ही इस चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी तलाशी लेने पर हमें सिर्फ एक गोल्ड की कैंची ही नहीं मिली, बल्कि एक ट्रेंड बंदर भी मिला है। इस चोरी को वही अंजाम दे सकता है जो छोटा हो, फुर्तीला हो और घर की दीवार पर आसानी से चढ़ सकता हो। हम उसे सवाल पूछने के लिए ले आए हैं, पर वो तो बोलता ही नहीं है। आगे की डेवलपमेंट्स की खबर आते ही हम आपको जानकारी देंगे। बस बहुत हुआ। प्लीज इसे कोई बंद करो। मतलब इसमें अभी काम बाकी है। स्नोई, यकीन नहीं हो रहा वो जिप्सीज चोर होंगे। लेकिन अगर वो चोर नहीं है तो फिर कौन है? ओह स्नोई, ये क्या? अच्छा, मिस्टर वैगनर की आज छुट्टी होगी। अजीब है। फिर पियानो कौन बजा रहा है? तुम्हें क्या मिला स्नोई? गुड बॉय। एक सीढ़ी। ये क्या? एक टेप रिकॉर्डर? मिस्टर वागनर पर तो सवालों की बारिश होने वाली है। तो सीढ़ी गई अब अपनी जगह पर। कहीं छिप जाओ स्नोई, वो आते ही होंगे। कुछ मदद कर सकता हूँ मिस्टर वागनर? नहीं थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। मैं ये एक्सरसाइज के लिए करता हूँ। ओरिजिनल क्या लगता है? बिल्कुल। तो आप
टेप रिकॉर्डर और पियानो के लिए क्या जवाब है? देखो मैडम कैस्टाफियोरे से मत कहना प्लीज, मैं समझाता हूँ। चलो समझाओ। अब मैं क्या बताऊं, मैं गैम्बलर हूँ और मैं रोज गांव में जाता हूँ जुआ खेलने के लिए। लेकिन एमरल्ड चोरी होने वाले दिन तो तुम गांव में नहीं थे। उस दिन सीढ़ियों पर से तुम ही गिरे थे, है ना? हाँ, मैं ऊपर ऑफिस में गया था और लौटते हुए मैं गिर पड़ा। लेकिन तुम एटिक में क्या कर रहे थे? मुझे लगा मैंने एटिक में कोई शोर सुना तो मैं पता लगाने चला गया। मैडम कैस्टाफियोरे ने भी शोर सुना था, लेकिन नींद में होने के कारण उन्हें लगा कोई उनके कमरे में है। तुमने ये बताया क्यों नहीं? पक्का नहीं था ना, अगर वहाँ कोई ना मिलता तो, और वहाँ कोई था भी नहीं। एक आखिरी सवाल, तुम्हारे फुटप्रिंट्स मैडम की खिड़की के नीचे मिले? मिले होंगे, मैं पक्का करना चाहता था कि बेल पर चढ़कर कोई ऊपर ना आए। ठीक है, सारे सवालों के जवाब मिल गए सिवाय एटिक में हुई आहट के। स्नोई सुनो। हाँ? एक आउल। तो स्नोई, मैडम के शैतान को देखने की मिस्ट्री तो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन चोर अब भी दूर है। अरे कैप्टन, आप जल्दी उठ गए। हाँ, डॉक्टर आए थे ना मेरा प्लास्टर काटने। कैप्टन, प्रोफेसर, प्रोफेसर, जल्दी मिलेंगे डॉक्टर। कैप्टन बैंकॉक, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो व्हीलचेयर थी, वो। एक बुरी खबर है कैप्टन। क्या बुरी खबर है? हाँ, मुझे कल जाना ही पड़ेगा। मिलान में ला स्काला वाले पीछे पड़े हैं एक रोसिनी ओपेरा करने के लिए। सुनकर बहुत दुख हुआ। अफसोस भी, पक्का आप नहीं रुक सकती। मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं रुकूं, लेकिन क्या करूं, मेरी सीट रिजर्व हो चुकी है। यप्पी! ओ, मजा आ गया। ये क्या था कैप्टन? ओह, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि व्हीलचेयर से छुटकारा मिल गया। ओह, बहुत खुश हूँ। गुड बाय डियर कैप्टन हैटबॉक्स। जाना तो नहीं चाहती, पर जाना ही होगा। आप कौन सा ओपेरा गाने वाली हैं? ला काज़ा लाद्रा, बहुत ही शानदार रोल है। फिर से आप सबका शुक्रिया, मैं जल्दी आऊंगी, प्रॉमिस। और मेरा बेचारा एमरल्ड, उसकी कुछ खबर मिले तो जरूर बताना मुझे। बिल्कुल। डियर लेडी, प्लीज ये कुछ गुलाब के फूल कबूल करिए, एक नई वैरायटी के पहले फूल जिन्हें मैंने उगाया और नाम रखा बियांका। ओह, आप कितने स्वीट हैं, ये कमाल के हैं, और क्या खुशबू है। डियर प्रोफेसर, गले लग जाओ। अच्छा सबको गुड बाय। गुड बाय। जल्दी वापस आना। एक मिनट, वो ओपेरा ला गाज़ा लाड्रा, मैं समझ गया। क्या मतलब है? संभल कर, जरा ध्यान से। आहा, 2 टुकड़े कांच के, एक मार्बल और एक एमरल्ड, मुझे मिल गया। बहुत अच्छे टिंटिन, तुम तो जीनियस हो। एमरल्ड तो मिल गया है, अब बाकी रह गया है तो बस इसे मैडम कैस्टाफियोरे तक पहुंचाना। कमाल का है ना? सिर्फ यही नहीं, ये तो सच में हो। बाल बाल बचे। ये किसी के साथ भी हो सकता है। इस बार कस के पकड़ना। जरूर। टिंटिन, मैगपाई चोर है, ये कैसे पता चला? उस ओपेरा के नाम से ला गाज़ा लाद्रा। उस नाम में क्या है? ला गाज़ा लाद्रा मतलब चोरी करती मैगपाई। मैगपाइज हर चमकने वाली चीज को उठा लेती हैं, फिर वो चाहे गोल्ड की कैंची हो या फिर एमरल्ड।
मैं जानता था कि आसपास एक मैगपाई है। फिर मियारकर ने नदी के पास एक लंबे पेड़ की बात की और मैगपाई सिर्फ लंबे पेड़ों पर ही घोंसला बनाती हैं और बाकी तो सिंपल था। वो कैंची घोंसले से बाहर गिर गई होगी। बहुत बढ़िया, तुमने तो जिप्सीज का नाम भी क्लियर कर दिया। हमें उनसे माफी मांगनी होगी दोस्तों। हमारा नसीब देखो, पहली बार किसी मुजरिम को पकड़ा और वो भी बेकसूर निकला। सही कहा, तो फिर उनसे माफी मांग ही लेते हैं। देखो, टूटी सीढ़ी आखिर रिपेयर हो ही गई, लेकिन सीमेंट अब भी गीला है। इस पर कुछ दिन हम चल नहीं पाएंगे। इसके ऊपर से ऐसे निकलना, ये देखो। समझ गया सर। आए आए कैप्टन। हेलो, कौन है? मैं बस आपको बोलने आया हूँ। मिस्टर बोल्ट, तुमने सीढ़ी का काम बहुत बढ़िया किया। मैं बस ये कहने आया था कि सीढ़ी को कुछ दिन छूना मत। बहुत बुरा हुआ। ये कितना प्यारा पीस था मार्बल का। लो, फिर से आ गया तूफान।